हेलो दोस्तों। रउरा लोगन के स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। कल हमने पढ़ले रहे कि कार्य का होला, कार्य के बारे में पूरा हमने डिटेल से जानले रही। आज हमने की जो टॉपिक बा ऊर्जा बा। तो सबसे पहले हमने जानम कि ऊर्जा का होला। तो हमने बचपन में हमने के जो सर जी बारन, जे हमने के पुरान जो टीचर लोग रहे, वो हमने के बहुत बार रटवेलस लोग कि ऊर्जा का होला। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कहलन कि बउआ रटो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लगभग लगभग हमने 50 बार रट ले हम। आज हमने पूरा डिटेल में जानम कि ऊर्जा कहल के जाला, ऊर्जा कई प्रकार के होला, ऊर्जा मात्रक के मात्रक का होला, ऊर्जा के मात्रक का होला, और ऊर्जा के प्रकार कैसे निकालल जाला, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब पूरा आज डिटेल में जानम। चलिए तो आई शुरुआत कर जाओ। सबसे पहले हमने जानम कि ऊर्जा का होला। तो हम भी वही परिभाषा लिखम कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊर्जा ऊर्जा जे बा ओसे कोई काम हुई, यानी कि जेकरा पास जितना कोई काम करे के जितना क्षमता रही ओकरा पास उतना ऊर्जा हो। यानी कि ऊर्जा जेकरा पास, यानी कि पहले सबसे पहले एक बात समझ ली। जैसे कि कोई हाथी बा, ठीक बा, ओकरा के कहल गई कि पत्थर उठावे के, कोई का भाई पत्थर उठावे के, तो का करी कि एक बार में जाई अपन सूर लगाई और पत्थर के क्या करी उठा ली। 50 किलो के पत्थर रही, बड़ा बड़ा वाला पत्थर, तो एक बार में अपन सूर से उठा ली। वही कोई हमके कहे कि भाई तू जो और पत्थर के उठा दो, तो हम जाए तो पत्थर हमारे से हल्का फुल्का हिली, ठीक बा। वही कोई छोटा बच्चा जाए ओकरा के उठावे तो पत्थर का करी ओकरा से हिले भी ना। यानी कि या फिर अगर मान ली कि कोई वस्तु वैसे रखल बा नॉर्मल, जैसे कोई छोटा कोई वस्तु, यानी कि मान ली कोई ईंटा रखल बा। अब ईंटा के कहल जाए कि जो ओकरा के पत्थर के हिला लेते ईंटा का जाए। यानी कि हम आप सबके चार चीज बताइए, एगो हाथी, एगो हमरा ऐसा आदमी, यानी कि आपके जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी, ओकर बाद छोटा बच्चा, ओकर बाद कोई वो रखा हुआ वस्तु। अच्छा बताइए, चार चीज के बाद हमरा उठावे के मान ली कि 100 किलो के पत्थर, 100 केजी का पत्थर, यानी कि काम हमके क्या करेगा, 100 किलो के पत्थर क्या करेगा उठावे के बाद। तो हाथी जाई, ठीक, सबसे पहले हाथी जाई, शोर लगाई, 100 किलो के पत्थर के क्या करी उठा दी, यानी कि क्या करी ये काम करे में सफल हो जाए, ठीक बा। हमरा चाहे आपके सर आदमी कोई जाए 100 किलो के पत्थर उठावे के, तो क्या करी एकरा के सिर्फ हमारे 100 किलो के पत्थर क्या करी सिर्फ वो हिला पाई, यानी कि एकरा के सिर्फ हिला दी। ये पत्थर के हमारे चाहे हमारे सनन में चाहे रौरा सनन में जाए तो क्या करी एकरा के हल्का सा सिर्फ हिला दी। ये बच्चा जाए तो ये बच्चा से क्या हुई, हिली भी ना, लेकिन कोशिश करी, ये सिर्फ कोशिश करी, बच्चा क्या करी कोशिश करी, ये बच्चा सिर्फ कोशिश करी। और ये वस्तु के कहल जाए कोई मतलब कि कोई वस्तु रखल बा, ओकरे कहल जाए कि मान ली कोई नीचे ईंटा रखल बा, चाहे हई मार्कर हेलंग रखल बा, एकरा के कहम कि तुम जाओ उस पत्थर को हिला के आओ, चाहे तू जो और हई पत्थर के हिला के आओ, तो ये क्या करी ये जयबे ना करी, मतलब कि ये अपन जगह से हिलबे ना करे, ठीक बा। तो यानी कि ये काम करे में ये सफल हो गई, ये काम करे के कोशिश करलक, लेकिन ये पत्थर के सिर्फ हिला पैलस। छोटा बच्चा कोशिश कैलस लेकिन एकरा से कुछो ना भइल, और ये कोशिश भी ना कैलस। एकर मतलब कि ई काम उहे करी जेकरा पास ऊर्जा ज्यादा होई, कम का होई, कम ऊर्जा होई
जैसे जैसे ऊर्जा कम जाए वैसे वैसे काम भी हल्का कम जाए। जैसे कि एकरा पास बहुत ज्यादा ऊर्जा बा, बहुत ज्यादा ऊर्जा बा, बहुत ज्यादा ऊर्जा बा, तो क्या करी पत्थर के उठा दी। एकरा पास कम ऊर्जा बा, एकरा पास कम ऊर्जा, तो ये क्या करी, ये सिर्फ पत्थर के हिला पाई। और एकरा पास बहुत कम ऊर्जा बा, बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा बा एकरा पास, तो क्या करी, ये सिर्फ कोशिश करी हिलावे के, जाइए खाली बस ऐसे 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 करी। और एकरा पास तो ऊर्जा है नहीं कि, एकरा पास ऊर्जा, कोई वस्तु के पास, कोई रखल वस्तु के पास तो ऊर्जा है नहीं के, तो ऊर्जा रही तो वो तो कम से कम कोशिश भी तो कर जाए। जैसे कि बच्चा के पास ऊर्जा रहा से एकरा के काम करे लगी कोशिश करे गेलक ह, और एकरा पास तो ऊर्जा है नहीं के, तो कोशिश भी करे ना जाए। बस ये हमने जाने, ये हमने के ऊर्जा के ये से हमने पूरा समझ ले ली। यानी कि ये काम करे के बाद, ये काम करे के बाद तो मैं ऊर्जा, ज्यादा काम करे के बाद ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब जैसे कि ये आदमी बा, तो एकरा कहल जाए कि 25 किलो के पत्थर उठा ला, 25 किलो के पत्थर उठा ली, उठावे लगी तो ये आराम से उठा ली। ये आदमी एकरा कहल जाए 2 किलो के पत्थर उठावे ला बच्चा के, तो ये आराम से उठा ली। और एकरा पास उठाओ, एकरा पास तो कोई ऊर्जा नहीं थे, तो एकरा पास 50 ग्राम के पत्थर अगर कहल जाए उठावे लगी, भाई का कोई भी वस्तु रखल बा, एकरा के 50 ग्राम के अगर पत्थर कहले उठावल तो उठा पाई, कोई भी वस्तु मार्कर हो गई, ईंट हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब उठा ना पाई। मतलब कि अब ऊपर रखम तो हमने अगर कोई टेबल पर रख देम तो क्या करी, वो तो खैर उठाइए ली, लेकिन वो जाके तो ना उठाई, यानी कि ओकरा पास ऊर्जा फैले नहीं के। आई समझ में, यानी कि ऊर्जा, यानी कि ज्यादा ऊर्जा, एक मिनट, ये समझ में आ गई आप सबके, ठीक बा, एकरा के हम मिटा देता नहीं, मिटा दिए के अब एकरा के समझ ले हम अच्छा से, ठीक बा। चलिए, अच्छा ये जितना हम आप सबके अभी कहानी कविता बताई है, ऐसे आप सबके समझ में आ रही कि ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा कार्य, ज्यादा कार्य, कम ऊर्जा, कम कार्य। और ऊर्जा अगर ना रही, ऊर्जा अगर रहबे ना करी, ऊर्जा अगर क्या हुई, ऊर्जा अगर ये रहबे ना करी तो काम भी क्या हुई, ना हुई, काम भी ना हुई। अब सोचम कि अब ऊर्जा आई कहाँ से, तो हमने भी कोई काम करेला तो हमने लगी ऊर्जा आवेला खाना से, फिर हमने खाइला तो हमने के देह में ऊर्जा आ जाला। कोई गाड़ी उड़ी चलता, कार चलता, उसमें पेट्रोल से ऊर्जा आई, ठीक बा। ऐसे ही ऊर्जा आवेले, एक बारे में हम अभी आगे अच्छा से बताएं, ठीक बा। ये भाई ऊर्जा, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जितना केहू के पास क्षमता रही उतना वो काम कर पाई। यानी कि कोई कार्य करे लगे ऊर्जा के बहुत जरूरत, एकदम कार्य तब भी होई जब भी ऊर्जा कोई आदमी में चाहे कोई वस्तु में रही, ठीक बा। इस हिसाब से लगभग लगभग ये मानल जाला कि ऊर्जा बराबर का होला, कार्य, ऊर्जा बराबर क्या के इन्हें लिख देंगे, ऊर्जा बराबर का होला, लगभग लगभग कार्य ही होला, ऊर्जा बराबर का होला, कार्य होला। यानी कि जितना ऊर्जा रही उतना काम हुई, ठीक बा, ऊर्जा रही तो काम हुई। ऐसे लगभग लगभग जितना ऊर्जा, यानी कि कम ऊर्जा रही तो कम काम, ज्यादा ऊर्जा रही तो ज्यादा काम, यानी कि लगभग लगभग ऊर्जा कार्य के बराबर लेवल जाला, ठीक बा। यही चलते ऊर्जा की जो मात्रा खोला के मिटा देता नहीं, ठीक भाई, समझ में आ गई हुई। यही चलते ऊर्जा के जो मात्रक होला ना, ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा के जो मात्रक होला उस सेम कार्य के भी मात्रक वही होला, ठीक बा। ऊर्जा के भी मात्रक का होला, कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक का होला जूल, तो ऊर्जा के भी मात्रक का होला जूल ही होला। आज समझ में, चलिए, ऊर्जा के मात्रक ऐसा ही मात्रक का होला, ऐसा ही मात्रक, ठीक बा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होला, ठीक बा। अब एक और ऊर्जा के
याद कर लेम, ठीक भाई, कहे कि बहुत इंपॉर्टेंट बा ऊर्जा का। ऊर्जा के ऐसे ही मात्रक जूल, कार्य के ऐसे ही मात्रक जूल, ठीक बा। और एक सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक ऊर्जा के, सीजीएस मात्रक का होला, अर्घ होला, अर्घ का होला, सीजीएस मात्रक अर्घ होला। और एक जूल बराबर कितना अर्घ होला, ये तो हम कार्य वाला भी, कार्य जब हम आप सबके समझौले नहीं तो ये बतौले नहीं, एक बार और एक बता देता नहीं। एक जूल, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होला, का होला। ये एकदम इंपॉर्टेंट बा पूरा, एक बहुत बार सवाल में आदमी के पूछ देवेला। ऊर्जा के सही मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्घ, और एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। अच्छा बताई, हमनी छोट मोट ऊर्जा के यूज करम, जैसे कि बैटरी में ऊर्जा होला, कार में ऊर्जा होला, ये सब हमने यूज करीला नॉर्मली, हमने अपन ऊर्जा यूज करीला, ये सब छोटा मोटा ऊर्जा हो गई। लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी में जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेला, कोई मशीन के चलावे लगी, तो वो में भी ऊर्जा नापल जाए, वो में भी क्या हुई, ऊर्जा नापल आई, नापल जाए, यानी कि कोई व्यवसायिक कार्य में, ठीक बा जी, कोई कंपनी हो गई, कारखाना हो गई, फैक्ट्री हो गई, ऐसा में व्यवसायिक, व्यवसायिक लेवल पर क्या कर ले, ऊर्जा के मापल जाए। तो ये ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक भी होला। एगो ऊर्जा मात्रक का मतलब कि ठीक है, लेवल ओकर बढ़ जाला, यानी कि जैसे कि अगर हमने की कोई वस्तु नापीला, यानी कि कहीं पे कुछ सामान ना हो जाए तो ग्राम में नापीला, उससे बड़ा हो गई किलोग्राम हो गई, ठीक बा। वैसे ही ऊर्जा के बड़ा लेवल हो जाला का, व्यवसायिक मात्रक का होला, व्यवसायिक मात्रक। व्यवसायिक मात्रक एकर का हो जाला, किलो वाट घंटा का होला, किलो वाट घंटा। एकरा के शॉर्ट में कहल जाला के डब्ल्यू एच, एकरा के शॉर्ट में क्या कहल जाला, के डब्ल्यू एच, यानी कि किलो, के से किलो, डब्ल्यू से वाट, और घंटा के इंग्लिश में आवर बोला जाला, ठीक बा। तो एच ओ यू आर एकर स्पेलिंग होला, तो ओकरा के पहिलका ले लेवल जाला एच, ठीक बा, यानी कि के डब्ल्यू एच, यानी कि ऊर्जा की व्यवसायिक मात्रक का होला, किलो वाट घंटा। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। ऊर्जा के सीजीएस मात्रक अर्घ होला, और ऊर्जा के ऐसे मात्रक जूल होला, और कार्य के भी ऐसे मात्रक का होला, जूल ही होला, ठीक बा। चलिए, आप सबके समझ में आ गई हुई। अब हमने एक चीज और जान लेता नहीं कि, चलिए एकरा के मिटा देता नहीं हल्का सा, और उसके बाद एक चीज और एम बता देता नहीं। एक के डब्ल्यू एच, यानी कि एक किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होला। यानी कि आपसे जब भी पूछी कि एक के डब्ल्यू एच, यानी कि 1 किलो वाट घंटा बराबर का होला, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होला, ठीक बा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। मोस्ट इंपोर्टेंट बा, एकरा के आप सब याद रख लें, यह भी का बा, मोस्ट इंपोर्टेंट बा। चलिए, अब हमने जानी ला कि ऊर्जा सदिश होला कि अदिश, ऊर्जा सदिश राशि होला कि अदिश, इनमें दिशा होला कि ना होला, या फिर दिशा होला। चलिए, तो ऊर्जा होला अदिश राशि, ऊर्जा का होला, ऊर्जा अदिश राशि होला, का होला, ऊर्जा अदिश राशि होला, ऊर्जा होला अदिश राशि, ठीक है बा। एकरा के भी आप सब याद कर लेगा, ये भी कबो कबो पूछ देला, यानी कि अभी जो लिखनी है सब क्या इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्घ, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, और एक के डब्ल्यू एच बराबर 3.6 10 के पावर 6 जूल। ऊर्जा अदिश राशि का बा, ऊर्जा अदिश राशि बा, ठीक बा। एक आप सब स्क्रीन शॉट ले ली, ये इंपॉर्टेंट बा, ये एग्जाम में ये सब पूछत रहेला, ठीक बा। चलिए मिटा देता नहीं एकरा के, मिटा दी, चलिए अब एकरा के मिटावत नहीं। अब हमने आगे पढ़म कि ऊर्जा होला कई प्रकार के, तो ऊर्जा के बहुत प्रकार होला, ठीक बा। लेकिन एमे हमनी बस पढ़म दो प्रकार के अभी फिलहाल, ठीक बा। हमनी दो प्रकार के पढ़म, ऊर्जा कई प्रकार के, अब ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का ऊर्जा होला दो प्रकार के। तो पहला प्रकार है गतिज ऊर्जा,
का गतिज ऊर्जा। और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। तब हमने एक एक करके जानम कि गतिज ऊर्जा का होला और स्थितिज ऊर्जा का होला, ठीक बा। चलिए, तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में पूरा डिटेल से जानम, ठीक बा। गतिज ऊर्जा के बारे में डिटेल से जानम, ठीक बा। चलिए, आप सब देखत हो कि हमने बचपन से साइकिल चलावत नहीं, ठीक बा। बचपन से क्या करता नहीं, साइकिल चलावत नहीं। और साइकिल जब हमने चलाइला, साइकिल हमने चलाइला, ठीक भाई, में ये हैंडल हो गई, सीट हो गई, ये क्या हो गई, एकर अथी हो गई। चलिए, हमने बचपन से क्या करेला, साइकिल चलाइला, साइकिल चलाइला तब बल लगाइला। मान ली कि हम पूरा साइकिल चलावत नहीं, बल लगावत नहीं, और एकाएक हम क्या करनी, पोडिल मारल छोड़ देनी, पोडिल मारल छोड़ देनी। अच्छा बताएं कि जैसे ही हम बल लगावल छोड़नी, जैसे कि हम बल लगावल छोड़नी, तो का साइकिल भी एकाएक रुक गई? ऐसा तो होला ना। यानी कि साइकिल क्या करेला, जैसे ही हम बल लगावल यानी कि पोडिल मारल छोड़ीला, फिर भी साइकिल कुछ दूर ले लगभग लगभग 100 मीटर, 100 मीटर तक ले जाला और का हो जाला, तब रुकेला। यानी कि हम बल न लगाई, यानी कि हम बल लगाईनी, ओकर बाद छोड़ देनी, फिर भी साइकिल का कैलस, 100 मीटर तक ले दूरी तय कैलस। ई दूरी का तय काहे तय कैलस, काहे कि जब इस साइकिल के हमने पूरा गति में जब ला देनी ना, साइकिल के हम जब गति में लेनी, एकरा में आ गई का, यही गतिज ऊर्जा। का आ गई एकरा में, गतिज ऊर्जा। हमने क्या करला, दौड़ीला, ठीक बा। हमने जब भी दौड़ीला तो हमने ऊर्जा लगाई, मतलब बल लगाईला, तब ना आगे, अगर आगे बढ़े के बाद हमने क्या करेगा, बल लगावे के पड़ी। और हमने जब बल लगाईला पूरा स्पीड में, हमने मान ली कि दौड़े लगली, ओकर बाद हम बल लगावल छोड़ देनी, तो हम जैसे ही बल लगावल छोड़ीला पूरा स्पीड से, एकाएक हमने ऐसे ऐसे रुक जाइला, मतलब कि पूरा दौड़े तनी और बल लगावल छोड़ देली, यानी कि बॉडी के हम सोचली कि अब हम रुक जाए, मन गलस कि हम रुक रुक जाए, बल लगावल छोड़ देनी। लेकिन हम जैसे ही बल लगावल छोड़ ले, वैसे ही हमने रुक जाइला, न रुकिला। काहे, काहे कि हम जब गति में रहिला ना, जब हमनी दौड़े के समय में गति में रहिला, जब हमनी गति में रहे नी, तो का होला, हमने के बॉडी में ऊर्जा आ जाला, जे क्या करेला, यानी कि हमने अगर बल अगर नहीं लगाए, फिर भी मान ले कि 10 मीटर तक ले हमनी ऐसा ही दौड़त बिना बल लगौले हमनी दौड़ते हुए चल जाइला। तो जे हमनी बल न लगैली फिर भी आगे तक ले चल गईली, यानी कि का भइल, एमे गतिज ऊर्जा आ गई, ठीक बा। यानी कि गतिज ऊर्जा एमे आ गई। तो वही चलते, तो एकरे के कहल जाला कि गति से, गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के, गतिज ऊर्जा, गति के कारण आने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। यानी कि जब भी कोई चीज गति में रही तो ओकरा में ऊर्जा आ जाई, और उ का करी, कुछ दूर बिना बल लगौले भी चल जाई, ओकरे के कहल जाला का, गतिज ऊर्जा, ठीक बा। जैसे कि बस हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रक हो गई, इंसान भी, दौड़ता हुआ इंसान हो गई, बहता हुआ नदी, मतलब कि जे चीज आप सबके गति में लौकता ओकरा में का होई, गतिज ऊर्जा हो गई। दौड़ता हुआ इंसान, दौड़ता हुआ बच्चा, ठीक है, ठीक बा। अथी बहता हुआ, बहुत नदी, चलता हुआ चलित हवा, ये सब का हो गई, गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो गई। काहे कि अभी भी समझे नहीं है कि कोई भी चीज मान ली कि गति में बा, तो कुछ दूर हम बल अगर नहीं लगाए फिर भी वो कुछ दूरी तय करी, काहे कि ओमे का भइल बा, गति, वो गति में रहे तो ओकरा में गतिज ऊर्जा आ गई। हमनी बल लगा के दौड़तानी, ठीक बा, बल लगा के दौड़तानी, तो हमनी में गतिज ऊर्जा आ गई, यानी कि जब हम एकाएक बल लगावल अगर छोड़ दें फिर भी हमनी 10 मीटर, 15 मीटर तक ले आगे बढ़ जाए, ई का ह? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला का होला,
तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला का होला गतिज ऊर्जा बराबर, यानी कि एकरा के काइनेटिक एनर्जी कहल जाला इंग्लिश में, KINETIC काइनेटिक एनर्जी कहल जाला। इंग्लिशो में चलते लिख देनी है क्योंकि यहाँ पे आगे शॉर्ट में लिखे के में अच्छा रहे, यानी KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर का होला हाफ mv² का होला हाफ mv²। ये फॉर्मूला के आप सबके क्या करेगा भाई याद कर लेवे के बा। यहाँ पे m का है के काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा बराबर m का है, m है यहाँ पे द्रव्यमान, m का है द्रव्यमान है, m का है वस्तु के द्रव्यमान है, और v का है ये वस्तु के वेग है, v का है वस्तु के वेग है। यानी कि गतिज ऊर्जा निकाले लगी हमने के जरूरत पड़ी, सबसे पहले द्रव्यमान की जरूरत पड़ी और वेग के पड़ी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। एक के आप सब रट ले हम, एक के आप सब क्या करम याद कर ले हम, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर मान ली कि कहीं पर देवल बाकी वस्तु के द्रव्यमान बटे 50 kg, ठीक बा, वस्तु के द्रव्यमान बटे 50 kg, ये चलो तो मान ली कि ये चलो तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है, ये क्या बा यह द्रव्यमान और ये हो गई वेग। आप सबके कहे कि के ई निकल यानी काइनेटिक एनर्जी निकल लगी, गतिज ऊर्जा निकल लगी, तो आप सब निकाल दे हम ऐसे निकली के ई बराबर क्या होला 1/2 mv²। यहाँ पे क्या करेगा भाई 1/2 गुने द्रव्यमान कितना बा 50 और एक भी के तो स्क्वायर बा यानी कि वेग के का बा स्क्वायर करे का बा, तो गुना 2 बार हमने क्या करम वेग के लिख दे, यानी कि 2 से 25 कर जाए, यानी कि एक वेग क्या एक क्या कर गतिज ऊर्जा कितना हो जाए 2500, और हमने ऊर्जा के कथी में मापिला जूल में मापिला, कथी में जूल में, क्या हो जाए 2500 जूल, क्या हो जाए 2500 जूल। अच्छा चलिए क्या हो जाए 2500 जूल, एक के याद कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², वेग एम से द्रव्यमान v से वेग, ठीक बा। और गतिज ऊर्जा गति से आवे वाला ऊर्जा के क्या कहल जाए गतिज ऊर्जा कहल जाए, जैसे कि चलता हुआ साइकिल, दौड़ता हुआ लड़का, फिर चलता हुआ ट्रक, बस, ये सब बहता नदी, ये सब क्या हो गए सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण बा, ठीक बा। अब हमने पढ़म स्थितिज ऊर्जा का होला, और हमने का जन्म स्थितिज ऊर्जा का होला, जेकरा के अब चलिए पहले एकरा के मिटा देते, एकरा के आप सब याद कर लें, एकरा के याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट बा, मिटा दी के चलिए मिटा देते हैं। अब हमने दूसरा जन्म की स्थितिज ऊर्जा का होला, और हमने दूसरा जन्म स्थितिज ऊर्जा का होला, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताएं कि गतिज ऊर्जा हमने पढ़ लेनी। अच्छा बताइए जैसे कि कोई वस्तु मान ली कि छत बा, ये आपके घर के का बा छत बा, ई वस्तु रखल बटे यहाँ पे एक कोना पे ई वस्तु रखल बटे, ई छत बा, ई यहाँ पे कोना में वस्तु का रखल बटे। अच्छा ये वस्तु रखल बटे, ये आप सबके अभी कुछ न बिगाड़ सकेला। मान ली कि आपके भगवान ना करो ऐसा कोई कुछ हो, लेकिन एग्जाम्पल में तो समझा ही के पड़ी। यहाँ पर ये आप बनी, ठीक बा, यहाँ पर ये आप खड़े बनी, कोई लड़का खेलत खेलत गई, कोई लड़का ए पर छत पर खेला था, छोटा लड़का क्या करता छत पर खेला था, अभी क्या कैलस धीरे धीरे गई, धीरे धीरे गई, हल्का से में के शॉर्ट गई, यानी कि हल्का सा मार दिलस, बस ई का हुई
इस तरह से लूढ़ा हो जाए और ऊपर ऐसे ऐसे आके का होती माथा पर केहू के अगर गिर जाई, आप समझे तानी कि ये अगर पत्थर बा अगर केहू के माथा पर अगर गिर गई तो ओकरा के कितना तकलीफ दी, कितना ओकर तकलीफ दी। यानी कि फिलहाल जब तक ले छत पर बा, ई छत पर जब तक ले बा तब तक ले एक एमे कोई ऊर्जा मतलब कि एमे ऊर्जा फील एकरा न हो रहा है। लेकिन जैसे ही एमे हटल, जैसे ही एमे से आगे आए, यानी कि एकर स्थिति एकर पहले से स्थिति बा, ठीक बा, जैसे ही एमे से आगे आइल वैसे ही क्या कर अपन ऊर्जा के पावर दिखैलस कि हम इतना चोट तोरा के दे देतानी। यानी कि एमे ऊर्जा आयल कहाँ से, एमे ऊर्जा आयल कहाँ से, आप सब सोचत हो कम। तो हो जी इतना यहाँ से हाइट जे बा ना, ई हाइट जी हाइट बा एकर कुछ स्थिति ऐसा रखल बा कि कुछ ऊंचाई पर एकरा के रखल बा, एकरा के कुछ ऊंचाई पर रखल बा। तो ऊंचाई के में जे ऊंचाई के जे स्थिति बाटे ना एकर एकर जो ऊंचाई के स्थिति बा, ठीक बा, एकरा चलते एमे का हो गई ई पत्थर में ऊर्जा आ गई बा, पत्थर में का बा ऊर्जा आ गई बा, पत्थर में ऊर्जा आ गई बा। यानी कि कोई भी चीज ऊंचाई पर चल जाई तो ओकरा में ऑटोमेटिक का होई ऊर्जा आ जाई। जैसे कि कोई पेड़ बा, कोई का बा एमे पेड़ बा और एमे आम लटकल बा, एमे का बा हमके उतना ड्राइंग बनावे ना आवेला फिर भी आप सब समझ लें। एमे कोई आम लटकल बा, ई डंटा के सहारे, तो एमे का बा एमे कुछ ऊर्जा बाटे और ऊर्जा के का कौन एमे ऊंचाई के कारण बाटे ऊर्जा, एमे का बा ऊंचाई के। यानी कि जैसे ही ई डंटा पकी ई डंटा कमजोर हुई एकर हई वाला डंटा बा एकर कमजोर हुई तो का करी धप से ना गिर जाई। यानी कि एकर नीचे कोई भी आदमी अगर बैठल रही तो आम से तो चोट खैर ना लागी, पत्थर से तो बड़ी हार्ड वाला चोट लागेला। यानी कि एकरा नीचे जैसे ही कोई बैठल रही ओकरा माथा पर गिरी तो हल्का फुल्का का हो जाई चोट लगी, क्योंकि पत्थर रही तो का हो जाई ओकरा ज्यादा चोट लगी। यानी कि कोई भी वस्तु के स्थिति, अब स्थिति यानी कि अब एगो ई तो ऊंचाई वाला हवल, अब हम जानम कि स्थिति वाला। अच्छा बता ई धनुष बा, ई का बा ऐसे ई धनुष बा, ई हो गइल का धनुष, ई नॉर्मली ऐसे रहेला, नॉर्मली ऐसे रहेला। अब हमनी एकरा में कुछ चेंजिंग करम, अब हम एकरा में चेंजिंग का करम, एमे तीर लगा दे हम, एमे तीर लगा देम और एमे चेंजिंग, अच्छा उल्टा तीर लगा देम ना, तीर में ऐसे लगा देम और एक में कुछ चेंज कर देम, एक डोरवा के हमनी खींच के और ऐसे कह देम, एक डोरवा के खींच के क्या करम, एक डोरा के खींच देम। यानी कि अगर स्थिति में हमने चेंज कर दे हम क्या करें एक स्थिति में चेंज कर दे हम तो क्या हो जाए एमे ऊर्जा आ जाए, एमे इतना ऊर्जा, एमे इतना ऊर्जा आ जाए। यानी कि पहले तो तीर में कोई ऊर्जा ना रहे, धनुष में भी कोई ऊर्जा ना रहे, लेकिन एक हम स्थिति के चेंज कर देनी, एक क्या करनी स्थिति के चेंज कर देनी, बस ई का होई। अब जैसे ही एकरा के छोड़ल जाई पकड़ ले हम तब तक ले बर्दाश्त करी, और जैसे ही हम एकरा के छोड़म ई का करी ये पूरा स्पीड में जाई और सामने में कुछ भी रही ओकरा के भोक दी, ठीक बा। यानी कि ओकरा के मारे के कोशिश करी, ओकरा में चुभ जाए के कोशिश करी, ये भी फिर ओकरा के मारे के कोशिश करी, इतना ही समझ ली। यानी कि पहिलका तो ई बा ऊंचाई के कारण में उड़ जाए, पत्थर में ऊंचाई के कारण उड़ जाए, ई आम में भी उड़ जाए तो ऊंचाई के कारण आई, और एमे तीर में का होई उड़ जाए तो एकर स्थिति के कारण उड़ जाए। सेम ये बांध आप लोग सुनले होखम बांध, अच्छा बांध जब बनावल जाला, बांध हो गइल एनहु आर से बांध हो गइल, एहू बांध हो गइल, और एमे का बा एमे पानी भरल बा, एमे का बा पानी भरल बा। ई वाला स्थिति वाला समझ लेनी आप सब, एगो और ऊंचाई वाला बता देनी, इनमें पानी भरल बा। तो बांध जे बटे ना पनिया के रोक रखले बा, यानी कि जितना ऊंचाई होई एकर ऊंचाई बटे, बांध के का बा एकर ऊंचाई बा, और ई ऊंचाई से पनिया के का कर ले बा एकरा के रोक के रख ले बा। यानी कि पानी की ऊंचाई जितना तक ले जाई इनमें ऊर्जा उतना ही भर जाई। यानी कि जैसे मान ले कि बांध में का हो गई छेद हो गई, गांव देहात में बानी तो बांध तो जरूर आप सब देख ले होखम, बांध कैसे टूटेला ई सब तो आप जानते होखम। और बांध जब टूटेला तो वो अपन ऊर्जा दिखावेला तो का काम करेला तो सब आप सबसे छूटल ना हुई। आप सब हमरा से अगर भोजपुरी में पढ़त नहीं तो आप सबके हुई गाँव के हुई सब कोई, बांध टूटेला तो कितना
भयावह स्थिति होला। अभी कब बा? अभी सावन और भादो के महीना बा, अभी आषाढ़ सावन आवे वाला बा, अभी आषाढ़ के महीना में बारिश होता, तो एमे जब बांध टूटेला तो भयावह स्थिति गांव के लोग बहुत अच्छी तरह से देखेला, या फिर नदी के बगल में केहू के घर हुई तो और अच्छा से एकरा बारे में मालूम हुई। तो जब ऊंचाई पर जब बांध जब टूटेला, तो जब नदी अपन ऊर्जा देखावेला, यानी कि जौन जौन काम करेला वो आप सबसे छुपल ना होई। बड़ा बड़ा घर बहा देवेला, इतना ऊर्जा होला। बड़ा बड़ा पेड़ के वैसे ही उलट के लेके चल जाला, यानी कि अपन ऊर्जा देखावेला कब? जब बांध टूटी तब। यानी कि एमे का बाटे? एमे ऊर्जा बाटे। तो ये सब कौन ऊर्जा बा? ये सब बा स्थितिज ऊर्जा। आए समझ में? ये सब का बा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक बा। अब एकरा के हम मिटा देतानी। अब एकर कुछ परिभाषा लिख देते, समझा देनी अच्छा से। अब एकर हम परिभाषा लिख देतानी। यानी कि स्थिति या फिर इंक डालता हूं, इंक नहीं, स्थिति या ऊंचाई, या ऊंचाई से आने वाली ऊर्जा, ऊंचाई से आने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये हम आप सबके अच्छा से समझा देंगे। यानी कि ऊंचाई में वही छत पर कोई पत्थर रखा रही, ठीक बा, या फिर पेड़ में आम लटका रही, ये सब का बा? ऊंचाई से आने वाला ऊर्जा बा। और का बा? बांध बा, बांध बा भी ऊंचाई से आने वाला ऊर्जा बा। तो ये का भाई? वो स्थितिज ऊर्जा में आई। और धनुष, यानी कि हमने धनुष तान दिली ऐसे, तो अगर स्थिति में कुछ चेंजिंग कैली तो वो भी का हो गई? स्थितिज ऊर्जा हो गई। ऊंचाई या फिर स्थिति से जो भी ऊर्जा आई ओकरा के स्थितिज ऊर्जा कहल जाई। एमे हो जाला एगो स्प्रिंग, स्प्रिंग के भी स्थिति में चेंज करम, ओकरा के कुछ दबा दे हम तो हमें ऊर्जा दे, एकाएक मारी, या फिर लमरा दे हम तो क्या करी? एकाएक घींची। ये सब का हो जाला? स्प्रिंग, तना हुआ स्प्रिंग, तना स्प्रिंग, या धनुष, या धनुष, ऊंचा बांध, ऊंचा बांध, ये सब का हो गई? ऊंचा बांध। और पेड़ पर लटका फल, पेड़ पर लटका फल, ये सब का बा? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हो गई। आई समझ में? चलिए एकरा के अब हम मिटा देते हैं। एकरा के आप सब स्क्रीनशॉट ले ले हम, ठीक बा? मिटा दिए के? चलिए एकरा के मिटा देते हैं। अब हमने जानम कि स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला का होला। स्थितिज ऊर्जा एकरा के पोटेंशियल एनर्जी कहल जाला। एकरा के हम शॉर्ट में पीई लिखत हनी, ठीक बा? पीई, पी बराबर होला एम जी, और का होला? एच, एम जी एच। एम हो गई द्रव्यमान वस्तु के, द्रव्यमान कुछ। एच हो गई ऊंचाई, एच से हाइट होला तो ऊंचाई हो गई। और जी के कहल जाला गुरुत्वीय त्वरण, कहल जाला गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने के आगे बहुत अच्छे से जाने के बाद अभी हम नॉर्मली गुरुत्वीय त्वरण का होला कर समझा देते हैं। यानी कि जब कोई चीज पृथ्वी पर जब आवेला ना, पृथ्वी पर जब कोई चीज आवेला, जब ऊपर से जब कुछ कोई भी चीज छोड़ल जाला, तो पृथ्वी पर जो त्वरण से आवेला ओकरे कहल जाला का? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक बा? त्वरण हम आपसे पीछे अच्छे से समझले रही। त्वरण का होला? एक सेकंड में वेग में परिवर्तन के का कहल जाला? त्वरण कहल जाला। तो यहाँ भी हर सेकंड में वेग में का होला? परिवर्तन होला। पृथ्वी पर जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेला था, ठीक बा? एकरे कहल जाला गुरुत्वीय त्वरण। और जी के मान, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होला? जी के मान का होला? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकरा की आप सबके याद कर लेगा, ठीक बा? ये इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं आप सबके क्वेश्चन में नीचे देले रही का 10 मीटर पर सेकंड, एकरा के नॉर्मली 9.8 है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? 9 बल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेवेला, लेकिन मान के चला, ठीक बा? ये रखे याद रखे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होला, एकरा के मान के चल कि 10 के आसपास होला। आई समझ में? चलिए एकरा के याद कर लेगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, एम द्रव्यमान हो गई, एच ऊंचाई हो गई यानी कि जे जितना ऊंचाई पर रही, और जी का हो गई गुरुत्वीय त्वरण हो गई। अब हम ए पर से कोई क्वेश्चन आ जाए कि मान ली कि कोई छत पर पत्थर बाटे, यानी कि जे कोई छत पर पत्थर रखल बा, कोई छत पर कितना पत्थर रखल बा, मान ली कि छत की ऊंचाई हो गई 10 मीटर, ऊंचाई कितना हो गई 10 मीटर, 10 मीटर बा, ठीक बा। और पत्थर के द्रव्यमान कितना बा, मान ली कि पत्थर के द्रव्यमान एम कितना बा, मान ली कि 2 किलो बा, 2 kg बा। तो ओकर स्थितिज ऊर्जा कितना हुई, स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला का होला एम जी एच पी ई बराबर एम जी एच होला। यहाँ पर हमने लेवे के बाद हाइट, सॉरी एम कितना बा 2, कितना हमने के जी कितना बा, जी तो हमेशा यही रही 9.8, और ऊंचाई बा आप सबके 10, ठीक बा। अगर 10 से गुना करम तो 10 से जब गुना करम तो दशमलव हट जाए, यानी कि 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 19, कितना होती 196 जूल एकर स्थितिज ऊर्जा आ जाए। आइल समझ में, आइल बात समझ में, ठीक बा। चलिए अब एकरा के हम ये बटे याद कर लेगा। ऊर्जा के प्रकार में एगो है दूसर का ऊर्जा बा स्थितिज ऊर्जा, जेकरा के पोटेंशियल एनर्जी कहल जाला। पी बराबर एम जी एच, एम द्रव्यमान हो गई, एच ऊंचाई हो गई, और जी के मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, जेकरा के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी माना जाला। और एकरा के हम एकरा के याद, एकरा के मतलब कि हम एगो क्वेश्चन बता देंगे आप सबके कि क्वेश्चन आई कैसा, ठीक बा। ऊर्जा के प्रकार हो गए। चलिए स्थितिज ऊर्जा हमने बहुत अच्छा से समझ लेनी। अब हमने जानम कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का कहेला और का होला, ठीक बा। चलिए एकरा के हम मिटा देता नहीं। अब हमने जानम कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का होला और ई का कहेला, तो लिख देता नहीं यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के जो नियम होला ई का कहेला। अच्छा बताई, कोई भी चीज मान ले कि हाइट पर बा, ठीक बा। अच्छा सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के हम नियम ही बताया था। ऊर्जा संरक्षण के नियम ई कहेला कि ऊर्जा न तो कभी नष्ट होता है, ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होला, और ना ही ऊर्जा के बनावल जा सकेला। यानी कि लिख देते नहीं यहाँ पे, ऊर्जा न तो कभी नष्ट होती है, और न ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है। सिर्फ सिर्फ हम एकरा के एक रूप से दूसरा रूप में एक रूपांतरित कर सकेला, यानी कि सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं। एकरा के आप सब देख लें। ऊर्जा संरक्षण के नियम ई कहेला कि ऊर्जा ना तो हमने कहियो बना सकिले और ना ही ओकरा के नष्ट कर सकिले। तो फिर आप सबके दिमाग में आवत हुई कि सर हमनी में ऊर्जा कहाँ से आवेला, तो हमनी में ऊर्जा खाना से आवेला, और फिर हमनी कोई काम करेला तो वहां पे हमनी ऊर्जा खर्च करेला, तो वहां भी ऊर्जा तैयार होला कुछ ना कुछ, ठीक बा। वो आगे ऐसे ही एक दूसरा में क्या होला रूपांतरित हो रहेला, यानी कि एक रूप से वो दूसरा रूप में का हो जाला रूपांतरित होला, यानी कि खाना से हमनी के शरीर में आवेला, हमनी कुछ काम करेला, और वहां भी ऊर्जा कुछ ना कुछ में खर्चा हो जाला, ठीक बा। चलिए तो एगो हम समझा देता नहीं, जैसे कि मान ली कि यही कोई छत बा, ठीक बा। एक चीज और समझ ली, ये कोई छत बा, ठीक बा। ए पर हम आपसे बताइए कि ये पर कुछ एगो पत्थर रखल बा, एकर कुछ ऊंचाई भी हुई, एकर का हुई कुछ ऊंचाई भी हुई, एकर कुछ ऊंचाई भी हुई।
अच्छा, मान ली कि ऊंचाई हो गई एक पूरा बटे 10 मीटर एक ऊंचाई बा। अच्छा बताइए, जब ये गिरी, जब ये पत्थर के हम ऐसे गिराए, ठीक बा, तो धीरे धीरे कर का हुई ऊंचाई कम हुई। यानी कि यहाँ आई तो 7 मीटर हो जाई, यहाँ आई 5 मीटर हो जाई, यहाँ आई 3 मीटर हो जाई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे का हुई एक और ऊंचाई कम हुई। अच्छा, जब ऊंचाई कम हुई तो हम आप सबके स्थितिज ऊर्जा के, आप सबके का है फॉर्मूला हम बताइए का होला, जी एच। एच यहाँ पे गुणा में बा, ठीक बा। तो मान ली कि यहाँ एच 10 रहे तो एमे 10 से गुना भइल, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का बा ज्यादा बा। लेकिन जब 7 हुई, जब ये 10 हट जाई, अब जब ऊंचाई का हो जाई 7 हो जाई, तो एमे सिर्फ 7 से गुना ना होई, एम और जी में 7 से गुना हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का हुई धीरे धीरे कम हुई। 5 हुई तो और कम हो जाए, 3 हुई तो और का हो जाए कम हो जाए। यानी कि जैसे जैसे वस्तु नीचे आई ओकर स्थितिज ऊर्जा कम होते रही, और वस्तु जितना ऊंचाई पर रही ओकर स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा रही। जैसे कि छत पर से कोई सामान आपके माथा पर गिरी, ओकर चोट कम लगी, उसमें ऊर्जा कम हुई। लेकिन वही अगर कोई हो मोबाइल सिम वाला जो टावर होला, ऊपर से चढ़ के केहू आपके माथा पर अगर पत्थर गिरा दी तो ओकर चोट बहुत ज्यादा लागी। आई समझ में? एकर ऊंचाई जितना ज्यादा रही एकर का हुई स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रही, और जैसे जैसे कम हुई वैसे वैसे का हुई स्थितिज ऊर्जा कम हुई। तो आप सोचत हो कम कि यहाँ तक ऊर्जा संरक्षण के नियम में सर आप बताइए है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हुई और ना ही ऊर्जा के हम बना सकिले। लेकिन इनमें तो ऊर्जा का होता, इनमें ऊर्जा धीरे धीरे कम होता, यानी कि ऊर्जा नष्ट होता। लेकिन ऐसा बात नहीं के, इनमें स्थितिज ऊर्जा का होता कम होता, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का होता ये धीरे धीरे कम हो रहा बा। लेकिन साथ साथ ये वस्तु खतरनाक गति में भी आवता। का होता है ये एकर गति बढ़ता, ये का होता है गति में, वस्तु तक गति में आई तो अगर गति धीरे धीरे बढ़ी, यानी कि एकर गतिज ऊर्जा का होता बढ़ रहल बा। गतिज ऊर्जा शॉर्ट में लिखा जानी काइनेटिक एनर्जी एकर का होता बढ़ रहल बा। काइनेटिक एनर्जी का हो रहल बा, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एकर घट रहल बा, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा एकर घट रहल बा, और गतिज ऊर्जा का हो रहल बा एकर बढ़ रहल बा। काहे कि वस्तु स्थिति में रहे और हाइट कम भइल तो एकर स्थितिज ऊर्जा कम हुई, और धीरे धीरे गति में आवता तो एकर गतिज ऊर्जा का हुई धीरे धीरे बढ़ी। आए समझ गए, यानी कि ऊर्जा उतना ही रही, एगो ऊर्जा घटी और एक ऊर्जा का हो जाए बढ़ जाए। आई समझ में? ये बात आप सबके समझ में आ गई। ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होता है और ना ही कहीं एकरा के बनावल जा सकेला, सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में रूपांतरित हुई। आई समझ में? एकरा के आप सब समझ ले। बड़ी बात याद रखी, कोई वस्तु जितना ऊंचाई पर रही ओकर स्थितिज ऊर्जा उतना ज्यादा रही, और अगर गिरी और केहू के मारे के बाद तो उ ज्यादा चोट दी। आई समझ में ज्यादा ऊर्जा रही। चलिए एकरा के हम मिटा देता नहीं, समझ में आ गई। चलिए एकरा के मिटा दिले। अब हमने जानम कि कुछ ऊर्जा के कौन ऊर्जा में हमनी चेंज कर सकीले, कौन मशीन बाजे ऊर्जा के एक रूप से दूसरा रूप में चेंज करेला। सबसे पहले बात जनित्र यानी कि जनरेटर। सबसे बात जनित्र, डायनेमो एकरे कहल जाला, जनरेटर एकरे कहल जाला। ये क्या करी, यांत्रिक ऊर्जा के क्या करी, यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में चेंज करी। क्या करी, यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में चेंज करी। जनरेटर क्या करी, यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में चेंज करी। ओकरा बाद क्या हो जाए, ओकरा बाद एगो मोटर। मोटर तो आप सबके घर में जरूर देख ले हम, जनरेटर विद्युत ऊर्जा देवेला, लाइन देवेला, जैसे कि घर में जनरेटर आवेला तो वो क्या करेला यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करके हमने के लाइन देवेला। मोटर क्या करेला विद्युत ऊर्जा से
ऊर्जा से क्या करला यांत्रिक ऊर्जा देवेला, यानी कि लाइन लेवेला और उसे हमनी पानी खींच ले ले, चाहे कोई भी वस्तु चला ले ले, ठीक बा। जैसे कि अगर मान ली कि कटर चलावे, कटर मशीन आवेला, कोई चीज काटे के बाद तो उसमें मोटर लगा रहेला और में मोटर से जो काटे वाला ब्लेड होला उ चलेला और वस्तु के क्या करला कोई भी चीज के काट देवेला। तब मोटर का करला विद्युत ऊर्जा लेवेला और यांत्रिक ऊर्जा देवेला। ओकर बाद आ गई एगो बैटरी। बैटरी क्या करेला रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में क्या होला रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में होला रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में होला रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा से क्या करला ई विद्युत ऊर्जा देवेला। बैटरी क्या करला रासायनिक ऊर्जा के चेंज करके विद्युत ऊर्जा देवेला। आई समझ में। ओकर बाद जनरेटर हो गई, मोटर हो गई, बैटरी हो गई। अब एगो वाला सोलर, सोलर मशीन देख लो हम आप सब, सोलर, सोलर प्लेट आप सब देख लो हम जे घाम में रखल जाला, धूप में रखल जाला, हमने के बिहार में घाम बोला जाला, ठीक बा। सोलर, सोलर क्या करेला सौर ऊर्जा के, यानी कि सौर ऊर्जा यानी कि सूरज से रोशनी लेवेला, सौर ऊर्जा के क्या करेला विद्युत ऊर्जा में चेंज करेला, सौर ऊर्जा लेवेला और क्या करेला हमें के बिजली देवेला। और एक हो गई बल्ब, बल्ब आप सब जानते हो हम विद्युत बल्ब आप सबके घर में होला। ई बल्ब क्या करेला बल्ब विद्युत ऊर्जा लेवेला और क्या करेला विद्युत ऊर्जा लेवेला और प्रकाश ऊर्जा देवेला। विद्युत ऊर्जा लेके क्या करेला प्रकाश ऊर्जा देवेला, प्रकाश ऊर्जा देवेला। याद रख लें आप सब, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सोलर सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। आप सब एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट बा, इनमें से क्वेश्चन लगभग लगभग पूछेला, आप सब अपना दिमाग से भी लगा सकेला। जैसे ही देखम कि का देवेला, कोई भी वस्तु हम का देता, जनरेटर तो हमने के लाइन देवेला, ये सब आप देखबे करेले। मोटर विद्युत लेवेला और यांत्रिक ऊर्जा देवेला, यो आप सब घर में देखते हो हम। बैटरी भी देखते हो हम, सोलर भी देखबे करेले, बल्ब भी देखबे करेले। तो आसानी से याद हो जाए, समझे के बाद याद करे की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझे के बाद याद ऑटोमेटिक हो जाला। आए समझ में, ठीक है। आप सब लिख लें, एक स्क्रीनशॉट ले ली, कहीं पे नोट कर लें। एगो लास्ट चीज हम बता देता नहीं मिटा के, एगो अंतिम चीज बताइए, ओकरा बाद क्लास हमनी के कितना ही तक रहे। अंतिम चीज ये बा कि क्या गतिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर का होला यांत्रिक ऊर्जा। एकरा के याद कर लेगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होला। एकरा के याद कर लेगा। तो आज की क्लास हमनी के इतना ही रही। आप सब हमारे चैनल के सपोर्ट करी, वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और अच्छा अच्छा वीडियो पर कमेंट करी। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।